हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर लाए हैं आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास। अब बने रहिए वीडियो में, और अगर नए हैं वीडियो पे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज न्यू टॉपिक में। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ते हैं, कैसे है क्या है। चलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए देखिए, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान क्या है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भारत के पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है। अगले क्लास में भी बताए थे कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से लाया गया था। तो रूस में एक सत्ता पार्टी का नेता था या शासक था जिसका नाम था स्टालिन। उसी के द्वारा है जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। तो पहले देखिए, भारत के पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है, तो रूसी मॉडल पे। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, भारत का पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो रूसी मॉडल पर आधारित है। अब देखिए रूसी मॉडल पर क्यों आधारित है भारत की पंचवर्षीय योजना। इससे पहले आपको समझना होगा कि पूंजीवादी और समाजवादी देश क्या है। पूंजीवादी देश का मतलब होता है कि वह देश जिस पर नियंत्रण स्थापित करे प्राइवेट सेक्टर, तो ऐसे देश को पूंजीवादी देश कहते हैं। जैसे इनका कहना है, पूंजीवादी देश की सरकार का कहना होता है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब अगर नाली बनाना है, तालाब बनाना है, झरना बनाना है, तो सारा का सारा देख रेख जो है प्राइवेट सेक्टर वाले लोग करेंगे, निजी कंपनियां करेगी, सरकार उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होगी। तो वैसे पूंजीवादी देश कहा जाता है वैसे देश को। और ऐसे देश में गरीबों पर जो है इसका असर बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि पूंजीवादी देश में सरकार अगर पूंजीपतियों को है जो छूट दे दे तो वह मनमानी करेगा। मान लिया जाए कि कोई दुकान है, दुकान में वो सामान बेच रहा है अपना बिजनेस कर करके, तो वह ऐसा होगा कि वह मन के मुताबिक उस पर जितना फिक्स करेगा वह लेगा, और नहीं होने पर वह जनता को परेशान करेगा। तो ऐसी स्थिति में पूंजीवादी देश जो है जनता पर कंट्रोल सरकार की नहीं बल्कि किसकी होती है, वह होती है उद्योगपतियों की चलती है। जो पूंजीपति लोग होते हैं उनकी चलती है। तो वो समाजवादी देश होता है। समाजवादी देश का कहना है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ देश विदेश की मामला देखेंगे, बाकी आंतरिक मामला जो देखने का काम है वह क्या करेगी, उद्योगपति लोग करेंगे, पूंजीपति लोग करेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी, पूंजीवादी देश क्या होता है। क्या इसमें जनता कभी, जो नीचे तबके के लोग हैं, कभी ऊपर बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे पूंजीपति में, क्योंकि उनका शोषण होगा। लेकिन अगर सरकार इसमें कुछ इन्वॉल्व करती है तो हो सकता है। दूसरा बात है समाजवादी देश। समाजवादी देश का मतलब होता है वैसा देश जिसमें कंट्रोल स्थापित कौन करे, सरकार करे हर चीज पे, चाहे वह ऊपर से लेके नीचे तक हो। तो सभी जिम्मेदारी जो होती है किसकी होती है, सरकार की होती है। तो आशा करता हूँ सीधा सीधी मोटा मोटी समझ लेना है कि इसमें प्राइवेट वाले जो है बोलबाला होता है, और इसमें समाजवादी सरकार में जो होता है सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है। इसमें सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व रहती है हर चीज में, और इसमें प्राइवेट सेक्टर इसमें है जो सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ टैक्स से मतलब रखता है। टैक्स लेंगे, बाकी प्राइवेट वाला काम करो। उसी समय रूस की क्रांति हुई। ध्यान से सुनिएगा बातों को। रूस की क्रांति जब हुई 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। और सत्ता में आया था कौन? लेनिन। कौन आया था सत्ता? जब में लेनिन आया तो यहां देखा, इस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, मतलब समाजवाद के प्रति इनका ज्यादा रुचि था। इसीलिए इन्होंने 1921 ईस्वी में एक प्लान लाया। इनका कहना था कि गरीब और अमीर एक समान हो जाए हमारे देश में, और कोई ना तो गरीब रहे
ना कोई अमीर रहे, सब इक्वल रहे। किनका मानना था? ये लेनिन का मानना था। इसीलिए 1921 ईस्वी में एक प्लान लेकर आया जिसका नाम था एनईपी। ध्यान से देखिएगा, नेशनल इकोनॉमिक प्लान। एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इकोनॉमिक प्लान होता है। तो वह लेकर आया, कौन लेकर आया? लेनिन लेकर आया। और लेनिन ने क्या किया? अमीरों की संपत्ति पूरा जब्त कर लिया। क्या कर लिया? जब्त कर लिया। और उसकी संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। मतलब पूंजीपति लोग की संपत्तियों को छीनकर गरीबों में बांट दिया। कौन? लेनिन। और गरीब अमीर को एक समान कर दिया। मतलब जो बड़े बड़े महल थे, बड़ा बड़ा दरवाजा था, स्विमिंग पूल था, अब वहां जा करके गरीब लोग है जो ऐश करने लगे, रहने लगे, है ना। तो इस प्लान से गरीब और अमीर का भेदभाव मिटा दिया। कौन? लेनिन मिटा दिया। और उसके फलस्वरूप जनता के दिलों में इन्होंने बहुत स्थान बना लिया। कौन? लेनिन बना लिया। और लेनिन के बनाने के फलस्वरूप कुछ दिन के बाद लेनिन की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई? 1924 ईस्वी में। इस मृत्यु पर जितना इनका पुत्र नहीं रोया होगा गरीब लोगों का, वे सब रोने लगे लेनिन की मृत्यु पर, क्योंकि यह गरीब को इतने ऊंचे तख्ते पर बैठा दिए ले जाकर के, जहां तक वह सपनों में नहीं सोच तक था कि हम कभी ऐसे महल में रहेंगे और इतने अच्छे अच्छे जगहों पर हमें सोने के लिए मिलेगा, स्नान करने के लिए मिलेगा। बड़े तबके के लोग इनसे खपा था, लेनिन से, इसलिए क्योंकि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इनका कहना था कि तुम्हें चाहिए क्या? डॉक्टर की जितना भी जरूरत होगा हम पूरा करेंगे, बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे वो भी हम पूरा करेंगे, सारी जिम्मेदारियां सरकार लेगी, तुम्हें सिर्फ कमाना है और पैसा कहाँ फिक्स कर देना है? सरकार के पास। इसी के हिसाब से है जो यहाँ पर गरीब और अमीर का भेदभाव मिटा कर लेनिन ने क्या किया? सबको एक कर दिया। और यहीं से हो गया ये समाजवादी देश। क्या हो गया? समाजवादी देश। तो पूछ देगा विश्व का प्रथम समाजवादी देश कौन है? तो वही है रूस। चलिए, लेकिन 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु के फलस्वरूप गरीब बिलक बिलक कर रोने लगे। लेनिन क्योंकि गरीबों को मसीहा माना जाता था, उन्हें एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए व्यापत किया ताकि वह कभी सपनों में नहीं सोचा था कि हम कभी ऐसी जिंदगी देखेंगे, ऐसा महल में रहेंगे। इसीलिए गरीब के दिलों में वह बस गया। लेकिन लेनिन के मरने के फलस्वरूप लेनिन की लाश को लेने के लिए सभी लोग आपस में झगड़ पड़े। वह गरीब बोले कि हम लेकर आएंगे, हम अपने स्थानों पर इन्हें दफन करेंगे, जबकि दूसरा कोई अलग प्लान बना रहा था कि अगर वह लेनिन को दफन करेगा तो हम उसके कब्र को उखाड़ कर लाएंगे और हम अपने स्थान पर उसे दफन करेंगे। ऐसी प्रवृत्ति चल रही थी देश में। सोचिए कितना यह अमीर गरीब को बराबर कर दिया। लेकिन उनके मृत्यु के फलस्वरूप जो अगले सत्ता वाले लोग बने, उसकी मृत्यु को, मृत शरीर को एक शीशे में पैक करके अभी भी रखा दिए कि जब मामला शांत होगा तो इसका दाह संस्करण किया जाएगा। तो अभी भी लेनिन की मृत शरीर रूस में पड़ा हुआ है। और रूस में पड़े पड़े 2024 में उसका जो है 100 साल हो जाएगा। कितना साल हो जाएगा? 100 साल। तो रूस की सरकार ने कही है कि अब इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ तक की कहानी आ गया होगा। लेनिन के मृत्यु के बाद उसके स्थान पर नया सत्ताधारी आया, नया राजा बना। वह जो है स्टालिन बना। क्या बना? स्टालिन। कब बना? 1924 ईस्वी में। रूस की सत्ता संभाला और रूस की सत्ता संभालने के फलस्वरूप यह भी एक पंचवर्षीय योजना लाया। कौन सा योजना लाया? पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष की योजना। इन्होंने भी कहा कि हम भी 5 वर्ष के लिए ऐसी योजना लाएंगे
ताकि हमारा देश विकास हो। हम है इस योजना के माध्यम से कितना विकास होगा उसका आकलन करेंगे और फिर लोगों को बताएंगे कि देखिए हमने इस योजना से कितना विकास किया। तो स्टालिन के द्वारा पूछ देगा कि पंचवर्षीय योजना सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था, तो नेक्स्ट क्लास में भी बताए थे हम 1924 ईस्वी में रूस के द्वारा लाया गया था। और वो भी कौन लाया था, स्टालिन लाया था। एक यहाँ भी ध्यान दीजिए कि पंचवर्षीय योजना विश्व में लाने वाला यह पहला देश है, सबसे पहले आया था। चलिए उसके बाद भी है 1929 ईस्वी में इस पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप पूंजीवादी देश देख रहा था। पंचवर्षीय योजना में उन्होंने प्लान बनाया स्टालिन कि किस तरह से हमारे देश का गांव का रोड होगा, सड़क होगा, नालियां कैसी होगी। तो पूंजीवादी देश है जो इसको देख करके हंस रहा था कि देखिए वहां की सरकार को नाली, तालाब, झरना ये सब बनाने का काम किसका है, कंपनी वाले को है, निजी कंपनी वाले को है, और यह सरकार बनाते हैं। ऐसी काम सरकार अपने कब्जे में लेकर कर रहे हैं। तो पूंजीपतिवादी वाले देश जो होते थे यह हंस रहे थे देख करके। लेकिन खुदा खास्ते 1929 से 30 ईस्वी में आर्थिक संकट आया और आर्थिक संकट के फलस्वरूप जितने भी पूंजीपति देश थे उन पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, तबाह हो गए। लेकिन समाजवादी देश जो था उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तब फिर धीरे धीरे जा करके ये भी आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया पूंजीपति देश भी अपनाना शुरू कर दिए। तो यहाँ तक की बातें कल भी हमने बताया था कि इनका जो पूंजीपति वाले देश थे उनका जो था निर्देशात्मक नियोजन व्यवस्था लागू था, जबकि समाजवादी में आदेशात्मक था। इनमें अनिवार्य रूप से आदेश को मानना था और इसमें आदेश को नहीं माने तो भी कोई बात नहीं था। फिर समय बढ़ता गया। 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया के बारे में भी बताया था कि भारत में जो है रूसी मॉडल पर आया पंचवर्षीय योजना। और विश्वेश्वरैया साहब ने एक इकोनॉमिक्सियन थे, इकोनॉमिक्स पर एक बुक लिखे थे, प्लान इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। और उन्हीं में 1934 के बाद फिर 1944 ईस्वी में हम लोग देखे थे कि बॉम्बे प्लान आया था। और 1947 ईस्वी में है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो क्या बन गए, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और फिर उन्होंने योजना शुरू किया, कब, और यहीं से आया फिर निकल करके प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेहरू जी बोले कि अब हम 5 वर्ष का प्लान लाएंगे, जिनका उन्होंने नाम दिया क्या, पंचवर्षीय योजना। अब ये पंचवर्षीय योजना, कितने पंचवर्षीय योजना हुए, तो ये कुल मिलाकर अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हुए, जिसमें 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चल रहा था मनमोहन जी के टाइम में। और उस समय 2014 में आ गए कौन, मोदी जी आ गए, तो उनका योजना तो खत्म कर दिए और उनके योजना को खत्म करके ला दिए नीति आयोग। योजना आयोग जो चल रहा था उसको खत्म करके क्या ला दिए, नीति आयोग ला दिए। तो अब वह 12 जो योजना है, वो योजना को एक एक योजना को हम लोग बारी बारी से समझेंगे और देखेंगे कौन सी पॉइंट जो है हमारे एग्जाम के व्यू से बेहतर है, उसको है जो याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से लेके 56 तक। डेट ध्यान में रखिएगा, 1951 से लेके 1956 तक जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना था। दूसरा पॉइंट है इसमें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनता है। पहला नंबर फिर से सुन लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, काल क्या था, तो 1951 से लेके 1956 तक। यह किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट और क्या हुआ, इस पंचवर्षीय योजना में, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई किसकी,
कृषि की प्राथमिकता दी गई, क्योंकि हमारा देश भी भूख हड़ताल से क्या कर रहा था, जूझ रहा था। इसीलिए सबसे प्राथमिकता दिया गया किसको, कृषि के, ताकि अन्न का भंडारण हो और हम अपने आप को आत्मनिर्भर करें खाद्यान्नों के क्षेत्र में। इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना जो था कृषि पर आधारित था। पूछ देता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, तो कृषि पर आधारित था। किस मॉडल पे पूछे तो हेराल्ड डोमन मॉडल पे आधारित था। दूसरी बात यह था कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो अमेरिका की सैर करने के लिए गए, घूरने के लिए देखे थे कि ये पूंजीवादी देश है किस तरह से आगे बढ़े हैं। तो उन्होंने वहां पर देखा था एक टेम्स घाटी नदी परियोजना। तो वही उसी के मॉडल पर भारत में आकर के नदी घाटी परियोजना को इन्होंने चालू किया। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा, नदी घाटी परियोजना को भी प्राथमिकता दी गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या कहा, इन्हें कहा था भारत का मंदिर। नदी घाटी परियोजना को किसने है जो भारत का मंदिर कहा था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ तक है जो इस परियोजना के माध्यम से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना क्या है। चलिए इसके बाद हम फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, उसी प्रकार से हम जो 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आने की संभावना है। तो बने रहिए वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की क्लास कल से शुरू होगा, इसलिए अभी तक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।